कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण मुझे बीच में ही वीडियो को रोकना पड़ा, इसलिए मैं आगे कंटिन्यू करते हुए इसी क्वेश्चन को लेकर आया हूँ। क्वेश्चन नंबर 210। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है। द टोटल वर्क डन इन ए ट्रेनिंग सेशन इज टर्न। फिर आई वही बात कि टोटल वर्क, एक ट्रेनिंग सेशन में पूरा किया गया कार्य, एक ट्रेनिंग सेशन में पूरा किया गया कार्य क्या होता है? तो इसको बोलते हैं वॉल्यूम। जितना कार्य किया वो वॉल्यूम होता है। इंटेंसिटी कार्य की दर होती है। डेंसिटी मतलब दो कार्य के बीच का इंटरवल होता है। डेंसिटी मतलब दो कार्य किया, एक कार्य किया, रेस्ट किया, फिर कार्य किया, यानी कि दो कार्य के बीच का इंटरवल ही डेंसिटी कहलाती है। और फ्रीक्वेंसी कार्य की बारंबारता, कितनी बार किया गया। क्वेश्चन नंबर 212। व्हाट इज द सेंट्रल कोर ऑफ सर्किट ट्रेनिंग? व्हाट इज द सेंट्रल कोर ऑफ सर्किट ट्रेनिंग? सर्किट ट्रेनिंग का मध्य बिंदु क्या है? तो एक्सरसाइज इंटेंसिटी, एक्सरसाइज की तीव्रता, एक्सरसाइज डेंसिटी, एक्सरसाइज का घनत्व, एक्सरसाइज वॉल्यूम, एक्सरसाइज का आयतन, और एक्सरसाइज कंटिन्यूटी, एक्सरसाइज की निरंतरता। तो आप लोग देखे होंगे कि सर्किट ट्रेनिंग में 10 से 12 स्टेशन होते हैं और प्रत्येक स्टेशन पे अलग अलग मसल्स की एक्टिविटी की जाती है और इससे स्ट्रेंथ एंडोरेंस का डेवलपमेंट होता है। और इससे मॉर्गन एडम्सन ने दिया था सर्किट ट्रेनिंग का, और इससे डेवलप जो होता है स्ट्रेंथ एंडोरेंस। और इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है, एक्सरसाइज कंटिन्यूटी। क्वेश्चन नंबर 213। ए क्लासिक डेमोस्ट्रेशन ऑफ एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ कैन बी सीन। यानी कि एक क्लासिक डेमोस्ट्रेशन, एक अच्छे प्रकार के परंपरागत प्रदर्शन के अंतर्गत एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ देखी जा सकती है। तो ऑप्शन नंबर ए है जिम्नास्ट आर्म हैंड, यानी जिम्नास्ट की भुजाओं में। बी शॉट पुटर इन एक्शन, जब कोई शॉट पुटर थ्रो करने के लिए एक्शन लेता है तेज़ी से उसमें। या ऑप्शन नंबर सी सूकर प्लेयर है, फुटबॉल प्लेयर चिपिंग द बॉल, जब बॉल को चिप कर रहा होता है। डी है आर्चर ड्राइविंग द बो, जब आर्चर अपने स्ट्रिंग को खींच रहा होता है, ड्राइव कर रहा होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, शॉट पुटर इन एक्शन, यानी कि शॉट पुटर जो एक्शन लेता है उसमें एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ देखी जाती है। और एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ क्या होती है? कॉम्बिनेशन ऑफ स्पीड एंड स्ट्रेंथ। जहाँ स्पीड और स्ट्रेंथ का कॉम्बिनेशन होता है उसको बोलते हैं एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ। और स्ट्रेंथ का जो फॉर्म होता है मैक्सिमम स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ एंडोरेंस और एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ, तीन फॉर्म होता है। अब क्वेश्चन नंबर 214। क्वेश्चन नंबर 214। ए लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग प्लान में स्प्रेड ओवर, यानी कि एक लॉन्ग टर्म जो होती है, लंबे समय की ट्रेनिंग प्लान होती है, ओवर स्प्रेड होती है। तो 1 ईयर की, 2 to 3 ईयर की, या ऑप्शन नंबर सी में 3 to 5 ईयर या इससे अधिक। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी है, 3 से 5 वर्ष या इससे अधिक लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग प्लान होती है। इसमें लॉन्ग टर्म, मिडिल टर्म और शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्लान आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 215। बुल्डअप कंपटीशन आर आल्सो नोन बाय द नेम ऑफ, यानी कि जो बुल्डअप बनावटी कंपटीशन होता है उसे क्या बोलते हैं, किस नाम से जानते हैं? तो सिमुलेटेड कंपटीशन। सिमुलेटेड कंपटीशन का जो टर्म है ये स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में कहीं मिला नहीं है। और ऑप्शन नंबर ई प्रिंसिपल कंपटीशन, ये भी कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल कंपटीशन का नहीं है, मेजर कंपटीशन है जो कॉमनवेल्थ, ओलंपिक गेम, एशियन गेम्स होते हैं। तो और एक ट्रेनिंग कंपटीशन को ही बुल्डअप कंपटीशन कहते हैं। ट्रेनिंग कंपटीशन क्या होता है कि जब हम कोई कंपटीशन मेन या मेजर कंपटीशन करने जाते हैं, मुख्य कंपटीशन में जाते हैं, तो उससे पहले जो हम ट्रेनिंग के दौरान वही सिचुएशन बनाकर कंपटीट करते हैं
उसको बोलते हैं ट्रेनिंग कंपटीशन। कंपटीशन 3 प्रकार के होती हैं, मेजर, मेन और बुल्डअप। क्वेश्चन नंबर 216, which of the following is not among the principle of lesson planning? Which of the following is not among the principle of lessons planning? निम्नलिखित में से कौन सा लेसन प्लान का सिद्धांत नहीं है, यानी कि इनमें से कौन सा लेसन प्लान के सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है। किस चीज़ को मैंने ध्यान नहीं रखा जाता है लेसन प्लान बनाते समय। मैं बता दूं कि लेसन प्लान एक ब्लूप्रिंट होता है जिसके अंतर्गत जो कि एक स्टूडेंट टीचर या टीचर को एक गाइड करता है, डिस्ट्रैक्ट होने से बचाता है, ताकि कम समय में इफेक्टिव तरीके से ज़्यादा दिया जा सके। तो ऑप्शन नंबर ए में एज और सेक्स, इसका ज़रूर ध्यान रखा जाता है। प्रोग्रेशन, लेसन प्लान प्रोग्रेशन होना चाहिए, प्रोग्रेसिव होना चाहिए। और सी वार्मिंग अप का भी भाग होना चाहिए। टीचिंग एक्सपीरियंस, इसमें टीचिंग एक्सपीरियंस का कोई मतलब रोल नहीं होता है, तो इससे ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 217, द मोस्ट इफेक्टिव मेथड्स ऑफ टीचिंग फिजिकल एजुकेशन एक्टिविटीज़, यानी कि शारीरिक शिक्षा गतिविधियों में सबसे प्रभावी टीचिंग मेथड कौन है। शारीरिक शिक्षा गतिविधियों में सबसे प्रभावी टीचिंग मेथड कौन है। ट्रेल एंड एरर मेथड, यानी कि प्रयास और भूल सिद्धांत। इसको थर्नडाइक ने दिया था, जो बिल्ली पर अध्ययन किया था। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, प्रदर्शन विधि। फिर इमिटेशन मेथड, अनुकरण विधि। और मिरर मेथड और दर्पण विधि। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है। अब इमिटेशन मेथड्स की बात बता दें कि इमिटेशन मेथड छोटे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा अप्लाई होता है। अनुकरण देख कर सीखते हैं, अनुकरण करते हैं, नकल करके सीखते हैं। और ऑप्शन नंबर डी जो मिरर मेथड, दर्पण मेथड, यानी कि हम कोई जब स्टेशन कहीं पे एक्सरसाइज को परफॉर्म करवा रहते हैं तो हमारे सामने जो हमारे फॉलोअर होते हैं उसका सेम उल्टा करते हैं। इट मीन्स कि जब मैं अपना राइट हाथ अपने राइट साइड ले जाते हैं, तो जब वो अपना राइट हाथ अपने राइट साइड ले जाते हैं तो हमारे और उनके बीच जो प्रतिबिंब देखने को बनता है वो सेम दर्पण की तरह उल्टा बनता है। इसको मिरर मेथड बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 218, द इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग कैन बी इवेल्युएटेड बाय, यानी कि टीचिंग की प्रभावशीलता मूल्यांकित की जा सकती है। यानी कि टीचिंग की प्रभावशीलता मूल्यांकित की जा सकती है। और किसके द्वारा मूल्यांकित की जा सकती है। लिबर्टी टू द स्टूडेंट, यानी कि लिबर्टी मतलब स्वतंत्रता, स्टूडेंट को स्वतंत्रता दे देना। बेटर डिसिप्लिन, अच्छा अनुशासन बनाना। और गुड रिजल्ट से, या ऑप्शन नंबर डी इम्पैक्ट ऑन द स्टूडेंट, यानी कि इफेक्टिवनेस टीचिंग की तभी प्रभावित होगी जब स्टूडेंट पे इम्पैक्ट देखा जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 219, इसको मैचिंग करना है और ये लेसन प्लान का पार्ट है। जो लेसन प्लान बनता है उसमें 4 पार्ट होते हैं। इंट्रोडक्टरी पार्ट, मेन पार्ट, रिक्रेशनल एंड लीडअप पार्ट और कंक्लूडिंग पार्ट। तो इसको मैच करना है और इसमें 219 में ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अब क्वेश्चन नंबर 220, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। अब इसमें ऑप्शन सेलेक्ट करना है कि कौन से ऑप्शन करेक्ट है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। द टोटल अमाउंट ऑफ टाइम डेडिकेटेड टू ट्रेनिंग बाय ए ग्रुप ऑफ एथलीट, टीम ड्यूरेशन द स्पेसिफिक ट्रेनिंग लेसन या फेज ऑफ ट्रेनिंग ए रिफर। इसमें कहा है कि जब एथलेटिक्स या स्पेसिफिक लेसन प्लान लिया जा रहा होता है तो उसमें टाइम ड्यूरेशन या टाइम डेडिकेट होता है, कितनी अमाउंट ऑफ टाइम डेडिकेट की जाती है, अलॉट की जाती है। तो एब्सोल्यूट वॉल्यूम और एब्सोल्यूट इंटेंसिटी, और सी है रिलेटिव वॉल्यूम और रिलेटिव इंटेंसिटी। एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि पूर्ण, यानी कि जो आपकी स्ट्रेंथ है
उससे अधिक। और रिलेटिव का मतलब होता है आपके वजन के हिसाब से, आपके कैपेसिटी के ही हिसाब से। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, रिलेटिव वॉल्यूम, रिलेटिव वॉल्यूम। क्वेश्चन नंबर 221, सोशियोग्राम इज ए टूल्स टू मेजर। एक सोशियोग्राम तकनीक होती है जिससे मेजर किया जाता है। क्या मेजर किया जाता है? कोऑपरेशन, यानी एक दूसरे का कोऑपरेशन। दूसरा टीम सेटिस्फेक्शन। तीसरा टास्क ओरिएंटेड, यानी किसी कार्य से संबंधित। फिर डी एफिलिएशन टू अट्रैक्शन एमंग ग्रुप मेंबर्स। यह ऑप्शन नंबर डी सही है, यानी कि एक व्यक्ति या एक समूह एक दूसरे से कितना संबंध रखता है या अट्रैक्शन रखता है, इसको बोलते हैं सोशियोग्राम। सोशियो मतलब सामाजिक। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 222, सम ऑफ द कम्युनिकेशनल मेथड्स। निम्नलिखित में से कौन सा संचार मेथड्स है? तो इसको अरेंज करना है। तो पहला है इंटरव्यू। इंटरव्यू भी संचार का माध्यम है, टू वे होता है, जैसे हम पूछते हैं सामने वाला हमें कन्वे करता है। दूसरा लेक्चर मेथड। लेक्चर मेथड्स में टीचर लेक्चर देता है, स्टूडेंट उसको फॉलो करते हैं। और कॉन्फ्रेंस मेथड्स, कॉन्फ्रेंस भी एक कम्युनिकेशन माध्यम है। लेकिन मैनुअल गेस्चर, मैनुअल गेस्चर मीन्स शारीरिक हाव भाव, संकेत देना बिना बोले। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, 1 2 3, ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 223, करिकुलम प्लानिंग शुड बी बेस्ड ऑन। यानी कि जो करिकुलम प्लान होना चाहिए उस किस पे आधारित होना चाहिए? करिकुलम प्लान किस पे आधारित होना चाहिए? तो थोड़ा सा करिकुलम के बारे में बता रहा हूँ कि जब ओवरऑल सेटअप होता है किसी संस्था का या किसी स्कूल्स का, कॉलेज का, जब ओवरऑल सेटअप होता है पूरे ईयर का, तो उसको बोलते हैं करिकुलम। और सिलेबस कोई एक पर्टिकुलर यूनिट होती है जो टाइम पीरियड के अंतर्गत कवर की जाती है। ये हो गया डिफरेंट बिटवीन सिलेबस एंड करिकुलम। तो इसमें पहला है अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लर्निंग प्रोसेस, सीखने की प्रक्रिया को समझना। दूसरा रिक्रेशनल वैल्यू ऑफ प्रोग्राम, कार्यक्रम के मनोरंजनात्मक महत्व। तीसरा है इन्फ्लुएंसेस फ्रॉम सोसाइटी एंड कल्चर, सामाजिक और संस्कृति से प्रभावित। और चौथा है लीडरशिप एबिलिटी, यानी कि नेतृत्व क्षमता। तो ऑप्शन नंबर इसमें 223 का है सी, यानी कि 1 और 3, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लर्निंग प्रोसेस, इन्फ्लुएंसेस फ्रॉम सोसाइटी एंड कल्चर। क्वेश्चन नंबर 224, कॉग्निटिव स्किल टू डेवलप कॉग्निटिव एबिलिटी आर। यानी कि कॉग्निटिव माने संज्ञान, ज्ञानात्मक तकनीकी ज्ञानात्मक विकास करती है। तो इसमें भी कोड रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए में नोइंग डिफरेंट बिटवीन फीलिंग एंड एक्शन, एक्शन और फीलिंग यानी क्रिया और अनुभव के बीच भिन्नता को जानना। ऑप्शन नंबर 2 है, यानी कि रीडिंग एंड इंटरप्रेटिंग एंड सोशल क्यूज, सामाजिक संकेतों का अध्ययन और व्याख्या करना। तीसरा है ए पॉजिटिव एटीट्यूड टू लाइफ, यानी कि सकारात्मक मनोवृत्ति ऑफ लाइफ। चौथा है कम्युनिकेटिंग थ्रू फेशियल एक्सप्रेसिवनेस, यानी कि चेहरा के द्वारा, यानी कि फेस के द्वारा कम्युनिकेट करना, एक्सप्रेस करना। तो इसमें ऑप्शन नंबर 224 का डी सही है, यानी कि 2 और 3। अब क्वेश्चन नंबर 225, लीडरशिप इज ए बिहेवियरल प्रोसेस विच फोकस ऑन। लीडरशिप यानी कि नेतृत्व एक व्यवहारिक प्रक्रिया है जो फोकस करती है, किस पे ज़्यादा फोकस करती है निम्नलिखित में से? यानी ऑप्शन नंबर ए है डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग गुड रिलेशनशिप, यानी कि अच्छे संबंधों को विकास और मेंटेनेंस करना। दूसरा इन्फ्लुएंसिंग इंडिविजुअल एंड ग्रुप टुवर्ड द सेट गोल,
जो लक्ष्य बनाया गया है उसमें व्यक्तियों और समूहों को डाइवर्ट करना, उसकी तरफ इन्फ्लुएंस करना। और सी है सिचुएशनल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ग्रुप, यानी कि समूह की स्थितिजनक विशेषताएं। और चौथा है सेटिंग गोल एंड गेटिंग द जॉब डन, गोल को सेट करना और उनको जॉब प्रदान करना। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सबसे इम्पॉर्टेंट है, इन्फ्लुएंसिंग इंडिविजुअल एंड ग्रुप टुवर्ड सेट द गोल। इस प्रकार आज 2 वीडियो के माध्यम से मैं फिजिकल एजुकेशन पेडागोगी से संबंधित 25 क्वेश्चन को कवर किया हूं। और ये दोनों वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये दोनों वीडियो को आप लोग देखिएगा, समझिएगा। जहां न समझ में आए वीडियो को पॉज करिएगा और हमें कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा कि क्या इसमें अभी कमी रह गई है और क्या सुधारना है, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जब लाऊं तो इससे भी बेटर और अच्छे समझाने की कोशिश करूं। तो इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।